फ्रेंड्स टू माय चैनल द क्वेस्ट। और आज हम बात करने वाले हैं मद्रास की भर्ती के ऊपर और आने वाले जो मुद्दे हैं उनके ऊपर बात करेंगे और समझ लेते हैं कि इन मुद्दों में क्या क्या हो सकता है जो मामला आपको बहुत परेशान कर रहा है और इसके अंदर अब क्या हो सकता है। आज पूरी जानकारी डिटेल में जानेंगे, इसको जल्द से जल्द समझ लेते हैं कि आगे क्या हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, पहला मुद्दा है उत्तर कुंजी वाला जो ऑलरेडी आपको बहुत तंग कर चुका है। 3 तारीख को काउंसलिंग रद्द कर चुका है। ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में गया था, वहाँ से रेफर कर दिया गया है डबल बेंच में कल ये मुद्दा लगा हुआ है 27 तारीख को सोमवार को सेम बेंच में लगा हुआ है जायसवाल जी की और करुणेश पवार जी की। और देखने वाली बात होती है कि इसको मुद्दे को वो सीरियस लेते हैं या इसको वापस से सेम सेम फैसला सुनाकर इस मुद्दे को वहाँ पे खत्म कर देते हैं। और देखिए दोस्तों, एक लेटेस्ट अपडेट आ रही है, रिटर्न सबमिट कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, के वी विश्वनाथन सर ने रिटर्न सबमिट कर दिया गया है। जो 69,000 चयनित लीगल टीम के अधिवक्ता हैं, सीनियर अधिवक्ता हैं, उनके द्वारा रिटर्न सबमिट कर दिया गया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और सारी टीमें अब लगी हुई हैं। 3 दिन का टाइम दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि आप जल्दी से जल्दी रिटर्न सबमिट कर दीजिए। तो ये चयनित टीम के द्वारा सबमिट कर दिया गया है पहला रिटर्न। और दूसरा अभी मुझे जानकारी मिली है कि पल्लव सिसोदिया जी ने भी रिटर्न अपना सबमिट कर दिया गया है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें 69,000 बहुत एक्टिव है। 69,000 की जो लीगल टीम है बहुत एक्टिव है और ये लीगल टीम ने जल्द से जल्द रिटर्न सबमिट कर दिया। देखने वाली बात होगी कि शिक्षा मित्र कब तक सबमिट करते हैं। और 3 दिन का समय में अगर कर देते हैं तो आप समझ लीजिए कि 1 हफ्ते के अंदर आपका फैसला आ जाएगा। और फैसला क्या आने वाला है ये इसकी बहुत बड़ी चर्चा हम करेंगे बाद में। आखिरी तक बने रहिए हमारी वीडियो में। भर्ती रद्द में अब क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, भर्ती रद्द में अब क्या होगा। नूतन ठाकुर जो भर्ती रद्द करवाने के पीछे पड़ी हुई हैं, तो आप समझ सकते हैं उसमें एजी साहब प्रेजेंट नहीं हो रहे। तो ऐसे 3 बार हो चुका है एजी साहब प्रेजेंट नहीं हो रहे। अब जज मोइन जी ने इसके ऊपर बहुत फटकार लगाई है और मोइन जी ने कहा है कि एजी साहब को प्रकट होने के लिए अगले सुनवाई में तो देखते हैं कि एजी साहब प्रकट होते हैं कि नहीं होते हैं। तो आप सब समझते ही होंगे कि एजी साहब को आप लोगों ने किस तरह से कोर्ट में जाने के लिए ट्रेंडिंग करवाया और बहुत बहुत कोशिश करवाई, धरना किया, ये किया, तब जाके एजी साहब कोर्ट में गए थे। तो इसमें नूतन ठाकुर के मामले में अब जज भी इसके अंदर गुस्सा हो चुके हैं और उन्होंने भी फटकार लगाई है कि आप अगली सुनवाई में जरूर मौजूद रहें। सांसद ने लिखा पत्र सीएम को एमआरसी। जी हाँ दोस्तों, एक सांसद जी ने पत्र लिखा है एमआरसी को लेकर और वो आपको हम दिखाएंगे क्या लिखा है पत्र में। जीत का प्रबल दावेदार कौन है। जी हाँ दोस्तों, जीत का प्रबल दावेदार कौन है, तो इसके ऊपर बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, जिस तरह से आपने घटनाक्रम देखी सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में जहाँ तक सबसे प्रबल दावेदार मुझे लग रहे हैं वो हैं 60-65 वाले, क्योंकि भाटी मैम ने लास्ट में कह दिया कि अगर 40-45 जैसा जज साहब ने पूछा कि आपने क्या किस आधार पर रखा 60-65 और 40-45 क्यों नहीं रखा, तो उनका जवाब जो था बहुत सटीक था, क्योंकि 96% से ज़्यादा लोग इसमें पास हो रहे थे। सो दैट्स वाई पेपर देने अगर सबको 40-45 कर दिया होता तो पेपर का कोई वैल्यू नहीं होता और हमें क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स नहीं मिलते। इसलिए ललित सर का भी कहीं ना कहीं उसके ऊपर एक काउंटर नहीं हो पाया और जिसके कारण वो पॉइंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि 60-65 पे ही जाने वाले हैं यू ललित सर की बेंच का। और के वी विश्वनाथ सर ने भी इसके अंदर बहुत अच्छे तर्क रखे। आपने देखे होंगे के वी विश्वनाथन सर ने कहा कि अगर किसी को नहीं, या मतलब 40-45 नहीं पता था पासिंग मार्क्स होने वाला है और सब 40-45 के लिए जो सोच के बैठे थे शिक्षा मित्र वाले, तो देखिए इसमें विश्वनाथन सर ने क्लियरली मेंशन किया है कि अगर आपको नहीं पता था, शिक्षा मित्रों को नहीं पता था, तो उसी तरह बाकी जो अन्य छात्र हैं बीटीसी और बीएड के, उनको भी नहीं पता था कि इसमें पासिंग मार्क्स क्या होने वाली है। तो सबने अपना बेस्ट दिया। अब ये कहना कि आपको अगर पता होता तो आप उसके अकॉर्डिंग और पढ़ते, तो ऐसा कोई एग्जाम में नहीं होता कि लोग पासिंग मार्क्स के लिए पढ़ते हैं। लोग अपना बेस्ट से बेस्ट देने के लिए पढ़ते हैं। और जहाँ तक बात रही क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स और कट ऑफ को लेकर, उसके अंदर स्टेट का पूरा हक है, वो कैसे रिक्रूट करती है, किस तरह से वो भर्ती करती है, इसके अंदर उन्हें पूरा अधिकार है। तो ये जो बातें के वी विश्वनाथन सर ने की है, अभी रिटर्न सबमिशन में भी उन्होंने बहुत सारे पॉइंट्स ऐड किए हैं, तो इस बातों से ललित सर काफ़ी प्रभावित हैं। और जहाँ तक लगता है कि इस मुद्दे पे यही फैसला हो सकता है कि 60-65 पे भर्ती। और एक और जो भारती मैडम ने कहा है कि ये प्रोसेस ऑलरेडी हो चुकी है, चयनित हो की लिस्ट बन चुकी है, हमने जिला आवंटन कर दिया है, तो अब देखिए इस प्रोसेस को डिस्टर्ब करके कुछ मतलब नहीं है माय लॉर्ड। तो उन्होंने सीधा सीधा क्लियरली मेंशन कर दिया है कि अब इसको डिस्टर्ब ना किया जाए। तो इसमें अब ललित सर का ये कि जो जहाँ तक लगता है कि अब यही एक बचा हुआ है कि ये 60-65 पे फैसला सुना दें। और जो 51,000 की सीट मैडम ने बताई थी कि हमारे पास 51,000 की सीट अतिरिक्त पड़ी हुई है जो अगली भर्ती में आएंगी, ऐड होंगे, और हर साल 10,000 की सीट ऑलरेडी खाली होती है, रिटायर होते हैं, तो उसके ऊपर हम चांसेस दे सकते हैं शिक्षा मित्रों को योग्यता के अनुसार। तो जहाँ तक ललित सर लग रहे हैं संतुष्ट हैं इसके ऊपर, और मुझे जहाँ तक लग रहा है कि फैसला 60-65 के हक में आने वाला है और शिक्षा मित्रों को एक और मौका दिया जाएगा वो उनको भर्ती के लिए और अपनी योग्यता साबित करने के लिए। तो अगर आपको लगता है कि ये जो आप मेरी राय से सहमत हैं तो कमेंट करिए, नहीं तो अगर आपकी कोई अपनी राय है तो ज़रूर शेयर करिए। और क्यों, किस तरह पर आप अपना राय रख रहे हैं और आप किस तरह से मेरे राय से भिन्न है आपकी राय, तो आप अपना कमेंट में सब कुछ बताइए। क्योंकि क्यों लगता है आपको फैसला अगर 60-65 में आ रहा है तो क्यों है, और अगर आप 40-45 के हक में तो क्यों है, तो वो कमेंट करके आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि क्या फैसला आने वाला है। और चलिए, आपको मैंने कहा था पहले कि भर्ती सांसद ने लिखा सीएम को पत्र, तो किस सांसद ने क्या लिखा है वो आपको दिखा देते हैं, आइए। हमारे मुद्दे पर हम बसपा सांसद ने सीएम को लिखा पत्र। जी हाँ दोस्तों, 69,000 में जो गड़बड़ियाँ को लेकर सामने आए हैं मेरिटियस कैंडिडेट, और इसमें जो
दावा कर रहे हैं कि इसके अंदर सही तरीके से नहीं दिया गया उन्हें मौका। तो इसके चलते अब गिरीश चंद्र जो एमपी हैं नगीना के, उन्होंने क्या कहा है देख लेते हैं। देखिए, उनका कहना है कि आरक्षित वर्ग को कम सीटों के दिए जाने पर उन्होंने पत्र लिखकर सीएम से मांग की है कि इस शिक्षक भर्ती के हज़ारों अभ्यर्थियों को राहत दी जाए। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये मुद्दा तूल पकड़ते जा रहा है और ये मुद्दा भी आपको तंग कर सकता है आगे, क्योंकि लग रहा है इस मुद्दे में राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग भी गृह मंत्री से मिल चुका है। तो ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद शायद ये मुद्दा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो इस मुद्दे के लिए भी आप लोगों को नज़र बनाए रखना है, नहीं तो ये भी स्टे ले सकता है। तो बने रहिए हमारे चैनल पर, और कुछ लेटेस्ट अपडेट आएगी तो हम आपसे शेयर करेंगे। और अगर आपको भर्ती के बारे में अधिक जानना है तो हमारी इस वेबसाइट पे आ जाइए। हमारी टीम काफ़ी अच्छा काम कर रही है, इसके ऊपर आपको रोज़ नए नए अपडेट्स मिल जाएंगे। साथ ही साथ आपको लेटेस्ट जॉब, टीचिंग जॉब्स, डिफेंस जॉब्स, बैंक जॉब्स, रेलवे जॉब्स, सरकारी न्यूज़, यूपी सरकारी भर्ती, एग्ज़ाम रिजल्ट, एसएससी, ऑल इंडिया जॉब्स, स्टेट वाइज जॉब, और इसके अंदर तमाम ऐसी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जो आपके काम की हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप इसके ऊपर आकर कुछ अपना इन्फॉर्मेशन आप अपना क्लियर करना चाहते हैं तो आप ज़रूर आइए। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए और लेटेस्ट चाहिए तो आप ज़रूर इसके ऊपर आइए और एक बार विज़िट करके देखिए। और इसमें आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन नौकरी के साथ साथ आपको न्यूज़ भी मिल जाएगी। तो आशा करते हैं आप ज़रूर इस पर विज़िट करेंगे और एक बार ज़रूर इसको आजमाएंगे। और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।